साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में इमरान खान अराकीन असम्बली की खरीदो फरोख्त के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो में सुना जा सकता है कि इमरान खान दूसरे शख्स से कह रहे हैं कि आपको बड़ी गलत फहमी हो गई है कि ऑपोजिशन के नंबर पूरे हो गए हैं। ये नंबर ऐसा है नहीं, ऐसा मत सोचें कि सब खत्म हो गया, बड़ी चीजें हो रही हैं। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूं जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 MNAs मेरे पास हैं, वो जो 5 हैं ना बड़े अहम हैं। अगर हमें 5-10 और ले दें तो ये गेम हमारे हाथ में है। इस वक्त कौम अलार्म है, लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह हम जीत जाएं, इसलिए कोई फिक्र ना करें ये गलत है या ठीक है। कोई भी हरबा हो, एक MNA भी अगर कोई तोड़ देता है तो इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। इमरान खान की तीसरी ऑडियो लीक से रही सही कसर भी पूरी हो गई, ये कहना है राना सनाउल्लाह का। इमरान खान ने साजिश का झूठा बयानिया गढ़ा, हकीकी आज़ादी की कोई हकीकत नहीं, ये बेबुनियाद बातें करते हैं, ये इक़्तिदार हासिल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये कहना है वफाकी वज़ीर दाखिला का। तो इमरान खान की तीसरी ऑडियो लीक से रही सही कसर भी पूरी हो गई है, ये कहना है राना सनाउल्लाह का। मजीद बोले इमरान खान ने साजिश का झूठा बयानिया घड़ा है, हकीकी आज़ादी की कोई हकीकत नहीं है, ये बेबुनियाद बातें करते हैं। मजीद कहना है वफाकी वज़ीर दाखिला का कि ये इक़्तिदार हासिल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना है। तो तीसरी ऑडियो लीक्स के हवाले से राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। इमरान खान ने साजिश का झूठा बयानिया घड़ा है, ये कहना है उनका। मजीद बोले हकीकी आज़ादी की कोई हकीकत नहीं है, ये बेबुनियाद बातें करते हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की मदद की बजाय रियासत के वसाइल पीटीआई के खिलाफ झूठे मुकदमात पर इस्तेमाल किए। दिफाई इदारों पर ज़ुबानी हमलों से नून लीग का दामन दागदार है। नून लीग इस मौजू पर बात ना करे तो उनके लिए बेहतर होगा। उन्होंने नई ऑडियो लीक को बेमानी करार दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक तरफ पाकिस्तान के लाखों लोग सैलाब की तबाही फेस कर रहे थे और आपकी हुकूमत सुबह से शाम किस चीज़ के ऊपर लगी हुई थी कि अच्छा कैसे मैं इमरान खान के ऊपर कोई झूठा मुकदमा बनाऊं। टॉपिक के ऊपर मियाँ साहब आप और आपकी पार्टी मुंह ना खोले ना तो वो बेहतर है। आइंदा जो है इस पर बात करने से एहतियात करें, क्योंकि आपका दामन दाग है इस टॉपिक के ऊपर। इस्लामाबाद जो है वो कंटेनर से भरना शुरू कर दिया है। आप अपनी आवाम से कितने खौफजदा हैं। 1 मिनट के लिए मैं बिलफर्ज़े माल ये मान लूं कि वो दुरुस्त बात है, तो मुझे ये बताएं कि अगर वो खरीदे हुए थे बंदे तो वो गए किधर। बैरून ममालिक से गैर कानूनी तौर पर रुकूम पाकिस्तान मुंतकिल करने का मुकदमा। FIA ने कराची में PTI रहनुमा तारिक शफी की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापामार कार्रवाई की। FIA स्टेट बैंक सर्कल की टीम के एहलकार दीवार फलांग कर तारिक शफी के घर में दाखिल हुए। घर की मुकम्मल तलाशी ली गई, मगर तारिक शफी घर पर न होने की वजह से गिरफ्तारी से बच गए। FIA हुकाम के मुताबिक तारिक शफी के घर से 2 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद आरिफ मसूद नकवी और मोहम्मद रफ़ी लाखानी भी नामजद हैं। साइफर वजारत खारजा में मुकम्मल तौर पर महफूज है, ये कहना है तर्जमान दफ्तर खारजा का। साइफर जैसे कागजात दफ्तर खारजा में बहुत एहतियात से रखे जाते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से इस बात की वजाहत कर दी गई है। तो एक सवाल था कि साइफर कहाँ पर मौजूद है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से साइफर गायब है। तो तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से इस पर अब वजाहत सामने आ चुकी है। उन्होंने बता दिया है कि साइफर वजारत खारजा में मुकम्मल तौर पर महफूज है और साइफर जैसे कागजात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर वजारत खारजा में बहुत एहतियात से रखे जाते हैं। ये अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से इस बात की वजाहत कर दी गई है और उनकी जानिब से बता दिया गया है कि साइफर जो है वो वजारत खारजा में मुकम्मल तौर पर महफूज है और ऐसे अहम कागजात साइफर जैसे जो कागजात हैं उन्हें दफ्तर खारजा में बहुत एहतियात के साथ रखा जाता है। तो बहुत सारी इस हवाले से बातचीत जारी थी। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आमिर बताएगा कि तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये बता दिया गया कि साइफर महफूज है।
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ये बताया कि साइफर जैसे तमाम जो दस्तावेजात होते हैं वो वजारत खारजा में उनका आना मामूल है और उनको बहुत एहतियात के साथ वजारत खारजा में महफूज रखा जाता है। उन्होंने ये कहा कि जिस साइफर का जिक्र भी किया जा रहा है वो साइफर भी वजारत खारजा में मुकम्मल तौर पर महफूज है और जो भी उसके कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं और जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं उनके मुताबिक वो इस वक्त वजारत खारजा में मौजूद है, उसकी ओरिजिनल कॉपी और वो मुकम्मल महफूज है। इस बात की वजाहत की तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान। उन्होंने मजमूई तौर के ऊपर जो मकबूजा कश्मीर के हालात हैं, इसके अलावा सैलाब की सूरत हाल में बैन अल-अक़वामी ताउन है और जो वज़ीर खारजा का जर्मनी का दौरा है और मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान का ताउन चल रहा है उससे मुतल्लिक भी अपनी इस ब्रीफिंग में बताया। लेकिन इसमें जो अहम बात थी वो साइफर से मुतल्लिक सवाल था, जिस पर उन्होंने ये कहा कि साइफर जो वजारत खारजा की बिल्डिंग है और वहाँ पर मुकम्मल तौर पर महफूज है और जो प्रोटोकॉल्स हैं इस साइफर जैसे तमाम अहम दस्तावेजात को हिफाजत में रखने के वो अपनाए गए हैं। लिहाजा इस तरह की किसी शुबे का भी इजहार नहीं किया जा सकता कि वजारत खारजा में से साइफर किसी भी तरीके से गायब हो सकता है या किसी भी तरीके से साइफर जैसी अहम दस्तावेज जो है वो गायब होने का कोई खदशा नहीं है। ये तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान सवाल के जवाब में ये बताया। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि यूरोपीय पार्लियामान और पार्लियामेंटेरियंस ने सैलाब के बारे में जो पाकिस्तान की मदद की है उस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं और यूरोपीय यूनियन के जो हाई कमिश्नर हैं बराए आफात ने 4 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की थी और उन्हें 30 मिलियन यूरो की इंसानी इमदाद का भी ऐलान किया। इसके अलावा ये भी कहा कि भारत जो मुसलमानों के साथ नारवा सलूक जारी रखे हुए है उसके ऊपर भी पाकिस्तान शदीद एहतिजाज करता है कि पाकिस्तान तमाम जो मुसलमान भाई हैं भारत में जहाँ पर जिनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है उसकी भी भरपूर मजम्मत करता है। इसके अलावा तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह भी बताया कि जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पर भी हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ अहमद शाह की गिरती हुई सेहत के बारे में भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब किया गया और उन्हें भरपूर एहतजाज किया गया और ये कहा गया कि भारतीय काबिज अफवाज की जो बारामूला, शोपियां और पुलवामा में मजीद 8 कश्मीरियों को शहीद किया गया और अब तक एक साल के दौरान 678 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। इसके साथ साथ तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि भारत जानबूझकर कश्मीरियों के रोजगार, कारोबार और मईशत को तबाह कर रहा है और मकबूजा कश्मीर और कश्मीर में मकामी आबादी की जो माली वसाइल हैं उनको भी तबाह किया जा रहा है। और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान इंगेज अफ्रीका पॉलिसी के तहत नए आज़ादी कौंसिल जनरल भी तैनात कर रहा है। इसके अलावा तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान को समझना चाहिए कि तनाज़े का हल ठीक है। आमिर सैयद अब्बासी, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे सबको पता है साइफर कहां से आता है। ये साइफर को भी कतरी खत समझते हैं। शहजाद वसीम का ऐसा कहना है। सियासी मुखालिफ इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ हैं। इमरान खान की कॉल का इंतजार है। हकीकी आज़ादी का वक्त करीब है, ये कहा गया शहजाद वसीम की जानिब से। मजीद बोले, पाकिस्तानी अवाम को महंगाई के बोझ तले दबाया गया है। तो साइफर कहाँ से आता है सबको पता है और ये कतरी खत को भी साइफर कहते हैं। पाकिस्तानी अवाम को महंगाई के बोझ तले दबाया गया है, सबको पता है साइफर कहाँ से आता है। ये साइफर को भी कतरी खत समझते हैं, ये कहना है शहजाद वसीम का। और सियासी मुखालिफ इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ हैं, ये कहा गया शहजाद वसीम की जानिब से। सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी को हिफाजती हिरासत में ले लिया गया। सैफुल्लाह न्याजी को FIA साइबर क्राइम ने गिरफ्तार किया। सैफुल्लाह न्याजी पर वेबसाइट के जरिए गैर कानूनी फंड रेजिंग का इल्ज़ाम है और सैफुल्लाह न्याजी का लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन भी तहवील में ले लिया गया है। सैफुल्लाह न्याजी पर वेबसाइट के जरिए गैर कानूनी फंड रेजिंग का इल्ज़ाम है और सैफुल्लाह न्याजी का लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन भी तहवील में ले लिया गया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, जबकि हाजिरी मुआफ़ी और जायदाद कुर्की के खिलाफ दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी किए गए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के खिलाफ असासाजात रेफरेंस की समाअत की। दौरान समाअत इसहाक डार अदालत में पेश हुए। वज़ीर ख़जाना के वकील ने अदालत को बताया कि इसहाक डार अदालत में पेश हो चुके हैं। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि इसहाक डार अदालत में पेश हो गए, लिहाजा वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने पर कोई एतराज़ नहीं, जिस पर अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। जबकि हाजिरी मुआफ़ी और जायदाद की कुर्की के खिलाफ दरख्वास्त पर नैब से 12 अक्टूबर को जवाब तलब किया गया है।
वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि डॉलर की आड़ में कौम से खेल खेला गया, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। इस वक्त दुनिया में डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है जबकि पाकिस्तान में रुपया ऊपर जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सकता है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की आवाम के साथ कोई खेल खेले, और ये भी एक खेल है कि आप अपने करोड़ों या चंद अरब बनाने के लिए मुल्क को आप कर्जों में डुबो दें। ये भी एक हकीकत है कि सारी दुनिया में डॉलर ऊपर जा रहा है। दुनिया की जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज हैं, पाउंड है, आपका यूरो है, सब करेंसीज के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है। एक पाकिस्तान में अल्लाह ताला का मौजज़ा है कि रुपया ऊपर जा रहा है और डॉलर नीचे जा रहा है। तो अगर सही काम किया जाए अल्लाह ताला के फजल करम से तो फ्यूचर जो है इस मुल्क का ब्राइट है। ठीक है, मुश्किलात में से गुजर रहे हैं। 4.25 साल की जो बदतरीन मुआशी परफॉर्मेंस थी, हम आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। चार्ट ऑफ इकोनॉमी करो, सियासत मईशत के साथ मत करो, ये तबाह कर देती है मुल्कों को। वही हमारा हाल हुआ है कि आज बेचारा गरीब आवाम पिस चुकी है। आपकी महंगाई जो है 27% भी चली गई है। दुनिया की ग्लोबल प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने प्रोजेक्ट किया कि ये दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहा है। आज हम किधर चले गए? इस 4-4.5 साल के कलील अरसा में हम 54th इकोनॉमी प्रोजेक्ट हो रहे। शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाया। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि माजी में बिजली के महंगे प्लांट्स नून लीग की वजह से लगे। डाकुओं के टोले की वजह से मईशत तबाही के दहाने पर है। तवक्को थी 4 माह की तबाही के बाद हुकूमत आवाम से माफ़ी मांगेगी। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हम तवक्को कर रहे थे कि इन 4 महीनों की तबाही के बाद शायद कि शहबाज शरीफ जो है महंगाई में आवाम को रिलीफ देने के हवाले से बिजली के महंगे बिलों के ऊपर आवाम से कम माफ़ी मांग लेते, क्योंकि पिछले 40-50 सालों के अंदर आपको भी पता है ये जो महंगी बिजली के प्लांट्स लगे हैं वो इन्हीं की मेहरबानियों से लगे। कि ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये बहुत बड़ी वजह है आपकी इस मुआशी तबाही की, जो इन डाकुओं के टोला जिस दिन से इक़्तिदार पे आके काबिज हुआ है उस दिन से आपके सामने इन 4 महीनों में मईशत को किस जो है तबाही के दहाने पे ये लोग ले आए। सिंध में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 763 हो गई है। जाँ बहक होने वालों में 324 बच्चे, 299 मर्द और 140 खवातीन शामिल हैं। PDMA के मुताबिक सूबे में सैलाब से 4,36,000 से ज़ायद मवेशी हलाक हुए, 7,22,000 मकानात तबाह हो गए जबकि 11,59,000 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सूबे में 37,77,000 एकड़ ज़रई अराजी मुतासर हुई। सिंध में सैलाब से 1,21,00,000 अफराद मुतासर हुए। सूबे में 23,18,365 घराने मुतासर हुए। सिंध में 73,83,023 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। अमन के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया। नोबेल इनाम इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले बेलारूस के एलेक्स को दिया गया। रूस और यूक्रेन की इंसानी हुकूक की 2 तंजीमें भी नोबेल इनाम की हकदार करार। अमन के नोबेल इनाम के लिए रवां साल 343 उम्मीदवार थे। उम्मीदवारों में 251 अफराद और 92 तंजीमी लोग भी शामिल थे। और आपको बताते चले कि अमन के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया। नोबेल इनाम इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले बेलारूस के एलेक्स को दिया गया। रूस और यूक्रेन की इंसानी हुकूक की 2 तंजीमें भी नोबेल इनाम की हकदार करार पाईं। अमन के नोबेल इनाम के लिए रवां साल 343 उम्मीदवार थे। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब में डेंगू के 351 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में 1 मरीज जाँ बहक हो गया। सिंध में मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक रावलपिंडी में 100, लाहौर में 89 और गुजरावाला में 60 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल अब तक पंजाब भर में डेंगू से 12 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। दूसरी तरफ सिंध में मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 386 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में भी मजीद 1 मरीज जाँ बहक हो गया और 104 नए मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस में इजाफा हो गया। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 342 केस सामने आए। सूबे में अब तक डेंगू से 8 अमवात हो चुकी हैं। आपको बरारा से चलेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हमने घुटने टेक करने के बाद हमने फिर उस जंग में शामिल हुए। उन जंगों का नुकसान आज आप बैठे ये बात कर रहे हैं
पहले तो मुझे नहीं पता कि वो आपके रूहानी चचा थे कि वो भी आपके रूहानी वालिद थे या नहीं। मैं शहबाज शरीफ साहब आपसे पूछना चाह रही हूँ तो ये नहीं मुझे पता कि क्या रूहानियत जो थी वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब तक की आई थी, ज़ियाउल हक साहब की, या रूहानियत आप तक भी पहुँची थी। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, पाकिस्तान को सवाए नुकसान देने के और आप लोगों ने कुछ नहीं किया। 2001 और 2 के दरमियान में ये जो इसहाक डार साहब जो who is considered to be an economic wizard, he is an economic wizard, why? मैं उसको वाकई समझती हूँ कि देखें आपको बड़ा तेज़ दिमाग चाहिए होता है चीट करने के लिए, बेईमानी करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, और माशाल्लाह बहुत अक्लमंद है। और उन्होंने जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हुदैबिया पेपर मिल्स के अंदर जिक्र किया, आप सारों को याद है मेरा ख्याल है ये बातें, हुदैबिया पेपर मिल्स को बंद जो किया गया, अगर आज उसको दोबारा खोलें तो साफ वाज़ह हो जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग शरीफ ख़ानदान ने किस तरह की। आज जो आपके ख़िलाफ़ इस वक्त अरबों के हिसाब के जो ये केसेस हैं वो सब रुक गए। वजह ये है कि अब माशाल्लाह फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन भी फ्रेंडली हो गई है, और फिर सबसे बड़ी बात है नैब की तरमीम भी होगी। यानी आप सारे तसल्ली रखें, आप यानी 49 करोड़ तक आप फ्रॉड कर लें, आप बेईमानी कर लें, कोई पूछने वाला नहीं। अब 50 करोड़ हो गया तो फिर ज़रूर नैब जो है इसकी तरफ ध्यान देगा। अरे भाई, हमने तो सारी ज़िंदगी ये बात सुनी कि 5 रुपए की चोरी, 5 पैसे की चोरी, और 100 रुपये, जिस वक्त 100 रुपये की कोई बेचारी की औकात होती थी कि 100। डॉक्टर यास्मीन राशिद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का म्यूनसिपल टैक्स से मुतालिक कहना है कि माजी में कराची का पैसा किसकी जेब में जाना था किसी को नहीं पता। अब शफाफ निज़ाम बनाया गया है। हम 16 करोड़ की जगह 3.25 अरब रुपये कराची की बेहतरी के लिए जमा कर सकेंगे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। लोगों को बताना चाहता हूँ कि मादी में आपका टैक्स KMC के अकाउंट में नहीं आता था, किसी की जेब में जाता था। किसकी जेब में जाता था किसी को नहीं पता, कितना पैसा आता था किसी को नहीं पता। मैंने फैसला किया कि किसी की जेब में नहीं जाएगा, ये कराची का पैसा है, ये कराची की आवाम का पैसा है, ये आपका मेरा पैसा है, हमारे KMC का पैसा है। मैंने बजाय इसके कि वो चोरी का रास्ता अपनाता, मैंने एक शफाफ निज़ाम मुरतब किया। उस शफाफ निज़ाम के तहत कानून साजी कराई। कराची इलेक्ट्रिक के ज़रिए वो टैक्स इकट्ठा करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो शफाफ था। और वो शफाफ क्यों था वो मैं आपको बताता हूँ कि जो पैसे वसीम अख्तर साहब के दौर में 16-17 करोड़ रुपए KMC के अकाउंट में आते थे, वो इस शफाफ तरीके से इंशाअल्लाह 3.25 अरब रुपए KMC के अकाउंट में आएंगे। और वो 3.25 अरब रुपए आपकी मेरी बेहतरी, हमारी गली मोहल्लों की सड़कों की बेहतरी के लिए, हमारे पार्क्स की बेहतरी के लिए खर्च किए जाएंगे। रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर पुलिस ने एहतजाज करने वाले प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। प्राइमरी स्कूल्स के असातिज़ा के खिलाफ पेशावर के थाना शर्की में FIR दर्ज की गई, जिसमें असातिज़ा के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस फोर्स, इंतजामिया पर फायरिंग, पथराव, सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने समेत दीगर दफ़ा शामिल हैं। FIR के मतन में कहा गया है कि ऑल प्राइमरी टीचर्स के पथराव से SSP ऑपरेशन, DSP सिटी, SHO और पुलिस एहलकार जख्मी हुए। खेल के मैदान से अच्छी खबर शामिल करेंगे। वीमेन T20 एशिया कप, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी है। निदा डार ने शानदार 56 रन बनाए और टॉप स्कोरर रही, और इसके साथ साथ नशरा संधू ने 3 विकेट्स हासिल की हैं। शानदार खेल पेश किया गया और वीमेन एशिया कप में पाकिस्तान ने अपना एक और मैच जीत लिया है। एक और फतह पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दी गई है पाकिस्तान की जानिब से, और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने पॉइंट्स टेबल पर अपनी वो मजीद मुस्तहकम कर ली है, मजीद मजबूत कर ली है। पाकिस्तान को थाईलैंड की जानिब से अपसेट किया गया, थाईलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, लेकिन उसके बाद क्या शानदार कमबैक है, और पाकिस्तान ने अपना इंतहाई अहम मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ जीत लिया है, और पॉइंट्स टेबल पर इसके साथ ही पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को मजीद मजबूत कर लिया है। बराह रास्त आपको मियां वाली लिए चलेंगे। इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। जताई थी मियां वाली, ये एहसान कभी मैं भूल नहीं सकता जो आपने मुझे इज्जत दी और हमेशा दी।
इंशाअल्लाह मैं अपने मियां वाली की भी पूरी तरह खिदमत करूंगा और अपनी कौम की भी खिदमत करूंगा इंशाअल्लाह। मैं सबसे पहले अताउल्लाह ईसा खेलवी, मैं आज कमर मशानी में खड़े होके अपनी सारी कौम के सामने आपको आज खिराज तहसीन पेश करता हूं। अदाकार भी बहुत मैंने देखे, मैंने इस मुल्क में बड़े बड़े स्टार्स देखे, मैंने इस मुल्क में ऐसे ऐसे गाने वाले देखे जिनके बड़े नाम थे, लेकिन अताउल्लाह खान तुम मेरी नजर में हमेशा मेरे नंबर 1 रहोगे, क्योंकि आपने उस वक्त मुझे सपोर्ट किया जब शो बिजनेस के लोग घबराते थे। वो घबराते थे कि अगर इमरान खान की सपोर्ट करेंगे तो पीटीवी उनको नहीं दिखाएगा या उनके ऊपर किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारा तो मुकाबला माफियाज के साथ है, चोरों के साथ है, डाकुओं के साथ है। और माफिया या खरीदते हैं लोगों को या उनके जमीर खरीदते हैं या उनको लोटा बनाते हैं और या फिर डराते और धमकाते हैं। तो मैं अताउल्लाह खान आपको आज इसलिए सबके सामने सलाम पेश करता हूं कि आप डटे रहे, खड़े रहे, हर वक्त मेरे साथ रहे और माशाअल्लाह माशाअल्लाह जो आपका तराना था सारे पाकिस्तान के कोने कोने में गूंजा। जब अच्छा मियां वाली, कमर मशानी, पहले तो मुझे ये बताओ गर्मी तो नहीं लग रही? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई भी आजकल की गर्मी में दोपहर के 3 बजे इतनी तादाद में जलसे में नहीं कोई रहा था। मैं आपको भी आज सलाम पेश करता हूं सबको। अच्छा, मैं आज आपके पास इसलिए आया हूं डीजल, मैं आपके पास इसलिए आज आया हूं, मैं आप सबको तैयार कर रहा हूं मेरी हकीकी आजादी की जहाद के लिए, सबको तैयार कर रहा हूं। मियां वाली, जब मैं आपको कॉल दूंगा तैयारी कर लो। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद सिर्फ मियां वाली भर देगी और ये हमारी हकीकी आजादी की जो जहाद है। नौजवानों, मैं सिर्फ आपको समझा दूं एक चीज कि सबसे पहले अल्लाह हमें आजादी देता है। जब हम अल्लाह के सामने खड़े होके हम जब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम अल्लाह के सामने अल्लाह को से वादा करते हैं कि मेरे मौला, तेरे सिवा किसी को मैं खुदा नहीं मानूंगा, किसी के सामने नहीं झुकूंगा।
और मैं जब ये दावा करता हूं मैं आजाद हो जाता हूं। एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है देता है हजारों सजदों से निजात, आजाद कर देता है आपको। और सिर्फ वो जो आप बात कर रहे हैं वो एक डीजल के परमिट के सामने झुक जाता है। कमर मशा नहीं सुना मेरी बात। ये याद रखें कि कभी भी ना कोई कौम ना कोई इंसान कभी वो बड़े काम नहीं कर सकता, कभी उसकी परवाज ऊंची नहीं होती जब तक वो आजाद नहीं होता। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बन सकते हैं। गुलाम इमामत नहीं कर सकते। गुलाम की परवाज इकबाल के शाहीन की नहीं हो सकती। इकबाल का शाहीन तो तब है जब अपनी जंजीरें तोड़ देता है। और जंजीरें, मेरे मियां वाली के लोगों सुनो, जंजीरें गिरती नहीं तोड़ी जाती हैं। आजादी मिलती नहीं छीनी जाती है। और इस वक्त हमारे ऊपर अमेरिका के गुलामों को मुसल्लत किया हुआ है। जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया उन्होंने, उसकी सिर्फ एक खासियत है, वो जूते बड़े अच्छे पॉलिश करता है। मुझे तो बड़ा अच्छा हुआ कि शहबाज शरीफ तुम्हें मुरासला याद आ गया, तुम्हें साइफर याद आ गया।